नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। दिल्ली के दंगल में लगातार चुनावी बिसात बिछती जा रही है। ऐसे में चुनाव में जोर शोर से प्रचार करने वाले नेता तो अक्सर दिख ही जाते हैं, उनसे संवाद भी हो जाता है। लेकिन आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है जो कि पर्दे के पीछे रहकर चुनावी रणनीति तय कर रही हैं। बीजेपी की नेशनल सेक्रेटरी, दिल्ली बीजेपी को इंचार्ज हमारे साथ डॉक्टर अलका गुर्जर मौजूद है। बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहला सवाल यही रहेगा, चूंकि हम रणनीति की बात कर रहे हैं, बीजेपी के एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी के इस आश्वासन के पीछे, इस कॉन्फिडेंस के पीछे का क्या राज कि अब की बार दिल्ली में बीजेपी का खत्म हो जाएगा वनवास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित, विचारधारा आधारित पार्टी है और हमारा कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि हम 24/7 365 डेज काम करते हैं। केवल चुनाव के लिए ही हम सक्रिय हो, वो पार्टी हमारी नहीं है। और आज यही एक कारण है कि 26 से ज्यादा स्टेट्स में हमारी आज पार्टी है। और जहां तक दिल्ली की बात करें, दिल्ली में पिछले 11 साल से जो शासन चल रहा है वो ज्यादातर जगह हम लोग यही बात करते हैं कि वो एक बचपन में हम देखा करते थे, एक बहरूपिया आता था, वो स्वांग भरता था, मनोरंजन करता था और उसके पीछे कोई बात कहानी नहीं होती थी। उसी तरह का ये राज, बहरूपिया राज दिल्ली में पिछले 11 साल से चल रहा है। ये कह सकते हैं शुरू के 5 साल तो लोगों ने सोचा कि ठीक है, जिस एम के साथ ये यहाँ पर आए हैं, जिस उद्देश्य के साथ ये यहाँ पर आए हैं, हो सकता है उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा समय लगे। लेकिन अगले 5 साल जो इनको दिए गए, अगर हम रिजल्ट देखें तो एक बिग जीरो है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आप बात करें या फिर मूलभूत सुविधाएं जिनकी आम आदमी को पानी, बिजली, सड़क की जरूरत होती है, सब चीजों में ये सरकार पूरी तौर से फेल रही है। और आज चौक चौराहों पे जो इनके आम आदमी के पूर्व मुख्यमंत्री की जो फोटो है, हंसती हुई जो फोटो है, वो ऐसा लगता है कि दिल्ली का उपहास उड़ा रहे हैं कि पिछले 11 साल मैंने कुछ नहीं दिया, लेकिन दिल्ली की जनता फिर भी इनके भ्रम में, इनके बरगलाने में आती रहे। और आज दिल्ली का जनमानस, आम जन इस बदलाव के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके आवाज बनकर संकल्पबद्ध होकर काम कर रहा है कि अब दिल्ली को डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। उस सरकार की जरूरत है जो आम सुविधाएं देने के साथ साथ विकसित भारत का जो संकल्प मोदी जी लेकर आए हैं उसके साथ जुड़े। संगठन की आपने बात की, आप भी संगठन का हिस्सा है, तो संगठन इन चुनावों को कितनी बड़ी चुनौती मान रहा है? क्योंकि हमने देखा कि आज से नहीं, सितंबर महीने से ही बैठकों का दौर शुरू हो गया था, महामंथन शुरू हो गया था। तो कितनी बड़ी चुनौती इस चुनाव को, 2025 के चुनाव को मान रहे हैं? देखिए, चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, चुनाव चुनाव होता है और एक चुनौती होती है। और उसको संगठनात्मक रूप से हम बहुत ही मजबूत है और उसी मजबूती के साथ हम बूथ के कार्यकर्ता से लेकर शक्ति केंद्र और हर मोर्चे को सक्रिय करके इस चुनावी मैदान में हम जुटे हैं। केजरीवाल सरकार की विफलताएं, इनका भ्रष्टाचार, इनकी शराब की नीति, इनका शीश महल जो आज आम जन की जबान पर है और आम जन को इनकी वास्तविकता दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। साथ ही साथ संगठनात्मक रूप से हमारे विचार के साथ, मोदी सरकार की योजनाओं के साथ और देश के विकास के साथ दिल्ली का आमजन भी जुड़े, इस भावना के साथ हम काम कर रहे हैं। और इसलिए हम 100% श्योर हैं कि अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। अगर दिल्ली चुनावों की हम बात करें, चुनावी जमीन की बात करें, चुनावी मुद्दों की बात करें, तो जनता के बीच में एक नैरेटिव पैदा करने का काम हर दल की तरफ से किया जाता है चुनावी मुद्दों के लिहाज से। लेकिन आप किस तरीके से इन मुद्दों को देख रही हैं? क्या मानती हैं कि दिल्ली में असल में क्या है मुद्दे? देखिए, हम मुद्दे पैदा नहीं कर रहे, ना कोई नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जनता जानती है कि जल बोर्ड की जो हालत हो चुकी है, इन्होंने कहा था फ्री पानी देंगे, फ्री बिजली देंगे। जल बोर्ड जब ये आए तब 60-70 करोड़ रुपए के फायदे में था, आज 70,000 करोड़ रुपए के नुकसान में है। और सारा पैसा कहाँ जा रहा है? टैंकर माफिया के लिए। छोटी सी छोटी बस्ती में भी पानी खरीद कर पीना पड़े, इससे बुरा मुझे नहीं लगता कि शासकीय दल के लिए कोई काम हो सकता है, क्योंकि ये बुनियादी जरूरत है। बिजली के बिलों को माफ करने की बात करने वाले लोग जाकर झुग्गियों में देखें, अभी हमने झुग्गी अभियान भी चलाया था, झुग्गियों में जाकर देखें 80-80 हजार रुपए के बिल हैं।
सड़कें कहाँ हैं कहीं नजर नहीं आ रही। जितना भी रोड्स का डेवलपमेंट हुआ है वो मोदी सरकार ने किया है। तो भ्रष्टाचार का आलम ये है इनकी। अगर ये स्वस्थ राजनीति की बात करते हैं तो अभी सीएजी की रिपोर्ट्स आई हैं, आज तक इन्होंने उनको सार्वजनिक नहीं किया क्योंकि वो इनकी भ्रष्टाचार की गाथा को कहते हैं। तो पूरी तौर से आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इन्होंने हॉस्पिटल्स की बात की थी, इनके मोहल्ला क्लिनिक की हालत आप देख लीजिए। और इस तरह से दुर्भावना और द्वेषता की राजनीति ये करते हैं कि जो आयुष्मान भारत था उसको इन्होंने लागू नहीं किया। और हम अपने संकल्प पत्र में संकल्पित हैं कि आयुष्मान भारत जो हमारी राष्ट्रीय सरकार दे रही है उसके साथ साथ 5 लाख रुपए का हम आयुष्मान स्वास्थ्य सुरक्षा दिल्ली को देंगे। पहली कैबिनेट बैठक में ही वो निर्णय कर लेंगे। महिलाओं की जहां तक बात करें, महिलाओं को ये हमेशा भरमाते रहते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए 1000 रुपए की घोषणा इन्होंने बजट में की थी। 8 महीने हो गए, 1000 रुपए एक भी बहन को नहीं मिला। पंजाब में इनकी सरकार है, वहां इन्होंने 3 साल पहले यही कहकर आए थे, आज तक वहां बहनों को नहीं मिला। थोड़े दिन पहले कुछ बहनों ने इनके घर पे धरना भी दिया था। जिस भ्रष्टाचार को मिटाने के नाम पर, लोकपाल के नाम पर ये आए थे, आज तक लोकपाल कहाँ है जनता ढूंढ रही है। भ्रष्टाचार खत्म करने की बजाय भ्रष्टाचार चरम पर है। और यही एक कारण है कि इनके ज्यादातर मंत्री, इनके खुद केजरीवाल जी जेल की हवा खाकर आए हैं। शराब घोटाला करने का इन्होंने काम किया। स्कूल का घोटाला आप सीएजी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएगा। दवाओं का घोटाला आपने देखा, जांचों के नाम पर कितने करोड़ रुपए का घोटाला इस सरकार ने किया है। तो इसके घोटाले सर्वविदित सब जगह फैल चुके हैं। और यही एक कारण है कि इस घोटालेबाज सरकार से पीछा छुड़ाने के लिए दिल्ली की जनता संकल्पबद्ध है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी मुद्दे उठाने का काम खूब किया गया है, खासतौर पे सुरक्षा का मुद्दा हो। कई दफा चिट्ठियां भी लिखी गई हैं गृह मंत्री को, केंद्रीय गृह मंत्री को, होम मिनिस्ट्री को लिखी गई चिट्ठियां। तो सुरक्षा का मुद्दा जिसको लेके बीजेपी को घेरने का काम आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावों से ठीक पहले खूब किया गया है। इसके पहले भी उनका कहना है कि हम लगातार ये मुद्दा उठाते आ रहे हैं। तो दिल्ली चुनावों में इसे एक बड़ा सिनारियो बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। झुग्गी झोपड़ियों की आपने बात की, तो उसमें भी आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप तो आज प्रवास कर रहे हैं, 1 साल बाद आके उन्हीं झोपड़ियों को तोड़ देंगे, जमीनें बेच देंगे। तो घेरने का प्रयास तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी खूब। देखिए, वो घेरते ही हैं या घोषणाएं ही करते हैं। आपने सुरक्षा की बात की, इन्होंने पैनिक बटन लगाने की बात की थी। कहाँ है पैनिक बटन? उसमें भी घोटाला। ये सुरक्षा की बात करते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि मुख्यमंत्री आवास में उन्हीं की राज्यसभा सांसद के साथ इस तरह की दुर्व्यवहार होता है। तो निश्चित रूप से जवाब इनको देना पड़ेगा। जब इस तरह की बातें जनता के बीच में हम उठाते हैं तो ये मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात आपने क्या कही थी? सुरक्षा के साथ साथ झुग्गी झोपड़ियों को लेकर, झुग्गी झोपड़ियों की जहां तक ये बात करते हैं, इन्होंने एक वोट बैंक की राजनीति की थी, जैसा वर्षों तक कांग्रेस करते आई है। जाति में लोगों को बांट दो, वर्गों में लोगों को बांट दो, और इस तरह से उनको वोट बैंक बनाने का प्रयास करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। और इसीलिए आपने देखा कि मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं ज्यादातर उस वर्ग को एड्रेस करती है जिसको मुख्य धारा में लाकर विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। झुग्गी बस्तियों में जो हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है वो काफी समय से चल रहा है, और हम उस वर्ग को उन योजनाओं के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो मोदी सरकार की मूलभूत सुविधाएं, उनके उस प्रयास का एक हिस्सा है कि देश के विकास के साथ वो लोग भी जुड़ सके। और जब हम वहां गए तब हमें वास्तविकता पता चली कि किस तरह उन लोगों को बरगला कर दिल्ली के की ये जो आम आदमी अपने आप को कहती है, जो शीश महल में रहती है, जो गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट्स जिनके यहाँ पर होते हैं, आवाज से खुलने वाले दरवाजे होते हैं, और वो सुविधाएं हैं जिसके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। ये कैसे आम आदमी है, हमें समझ में नहीं आता। आम आदमी की सुविधाओं के बारे में सोचना, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में सोचने का काम ये आम आदमी के कहा जाए तो एजेंडा में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर उस व्यक्ति के पास जा रहा है, हर उस वर्ग के साथ जुड़ रहा है जो दिल्ली का मूल वर्ग है, जो दिल्ली के विकास को चाहता है, जो दिल्ली को आगे लेकर जाना चाहता है। आप
पर्दे के पीछे रह के काम करती हैं। अगर जूम आउट करके दिल्ली के चुनावी सिनेरियो को देखा जाए, पिक्चर को देखा जाए, तो आप कहां मानती हैं कि बीजेपी अब कहां खड़ी हुई है? क्योंकि वनवास तो रहा ही है लंबे वक्त का बीजेपी का। लोकसभा चुनावों में हम ये पैटर्न देखते हैं कि पूरा समर्थन, पूरा भरोसा जनता का बीजेपी के ऊपर, लेकिन अगर विधानसभा में देखें तो वनवास बरकरार है। पहले कांग्रेस पर भरोसा, आम आदमी पार्टी पर भरोसा। तो बीजेपी को अब की बार आप कहां देख रही हैं? और बड़ी चुनौती क्या है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? किसे आप अपना मुकाबला मान रहे हैं? देखिए, चुनौती होती है। सामने जो भी चुनाव लड़ रहा है सब हमारे लिए चुनौती है। हम ओवर कॉन्फिडेंट होकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस हमें है कि अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और डबल इंजन की सरकार दिल्ली के विकास की जो अभी तक अवरुद्ध था उसको आगे बढ़ाएगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे आम दिल्ली के नागरिक के सम्मान की बात हो, उसके स्वाभिमान की रक्षा की बात हो। दिल्ली अब विकास जो अभी तक पीछे छूट गया था उससे अछूता नहीं रहेगा और हम निश्चित रूप से दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा या 1-to-1 फाइट होगी? देखिए, ये सीट टू सीट डिफर करता है। कई जगह त्रिकोणीय है, कई जगह आमने सामने का मुकाबला है, लेकिन जीत हमारी है। तो क्या कांग्रेस को, चूंकि कांग्रेस की तरफ से आप सही कह रही हैं कि सीट टू सीट ये डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल क्या कांग्रेस को बीजेपी भी चुनौती मान रही है, या फिर कांग्रेस का स्ट्रांग कंटेंडर होना इन चुनावों में बीजेपी के लिए इस बार फायदेमंद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद के विकास की धारणा के साथ, खुद के विश्वास के साथ, खुद की विचारधारा के साथ और खुद के संगठन के बूते पर चुनाव मैदान में है। हर चुनाव एक चुनौती होता है, लेकिन जीत की गारंटी हमारे अनुशासित कार्यकर्ता और हम संगठन का विचार और हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व और राष्ट्रीय हमारा सरकार की योजनाएं हैं जो हमें आत्मविश्वास भी दे रही हैं और हमारे इस विश्वास को भी बढ़ा रही है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री की चूंकि बात निकली ही है, बीजेपी को नाम दिया गया है गाली गलौज पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ से। देखा होगा आपने, जगह जगह होर्डिंग्स लगे हुए हैं जहां पे कंपैरिजन किया गया है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की फोटो कि जनता का भरोसा, दूसरी तरफ सीएम फेस कौन। तो बार बार सवाल खड़ा किया जा रहा है कि भाजपा का दूल्हा कौन होगा? अपना तो उन्होंने चेहरा लगा लिया सीएम फेस के लिए। देखिए, उन्होंने अपना चेहरा लगा लिया, लेकिन क्या होगा भविष्य वो खुद भी जानते हैं। और जहां तक वो प्रश्न चिन्ह लगाने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। आपने देखा अभी जो रिसेंट चुनाव हुए, कहीं हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। जब चुनाव हो जाते हैं, बहुमत आ जाता है, तो लोकतांत्रिक तरीके से हमारे मुख्यमंत्री का चयन होता है, लेकिन हमारी विचारधारा, हमारे संगठन का जो नेतृत्व है वो निश्चित रूप से हमारी यूएसपी है और हम उसी पे विश्वास करके आत्मविश्वासी होकर ये कह सकते हैं कि दिल्ली का चुनाव हम जीतने वाले हैं। बीजेपी की बात की जाए, आप कह रही हैं कि चुनौती होती है, चुनाव होता है और पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर आप भी इस चुनावी मैदान में हैं। लेकिन बीजेपी के लिए असली चुनौती क्या है? आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हटाना, सरकार से हटाना, या फिर उनकी तरफ से दी गई फ्रीबीज को? देखिए, अभी संकल्प पत्र का फर्स्ट पार्ट जब रिलीज किया था तो बहुत कैटेगोरिकली, बहुत स्पष्ट रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू हैं वो समाप्त नहीं होंगी, उन्हें और अच्छी तरीके से उसमें से लीकेज समाप्त किए जाएंगे और उसमें जो भ्रष्टाचार की बू आ रही है वो समाप्त होगा। सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू रहेंगी। उसके अलग भी जिस वर्ग को जिस चीज की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी का यह उद्देश्य रहा है कि विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ जोड़ने के लिए उन सबको वो सारी चीजें दी जाएगी। लेकिन ये क्या फैसला जनहित में है या फिर मजबूरी में दिल्ली की राजनीति को देखते हुए? क्योंकि इसके पहले तो भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी को इन्हीं फ्री की घोषणाओं पे, फ्रीबीज पर घेरती आई है। देखिए, ये आज की जरूरत है। आयुष्मान योजना सारी पूरे ऑल इंडिया में लागू है। मुफ्त अनाज की योजना सारे ऑल इंडिया में लागू है। अभी हमने अटल कैंटीन के लिए कहा है 5 रुपए में भोजन। राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 10 रुपए में अन्नपूर्णा का भोजन वहां भी दिया जाता था। तो ये जो चीजें लागू करने की बात हमने कही है
वो वास्तव में आज की जरूरत है। और उन वर्गों को मुख्य धारा में लाकर, जैसा मैं बार बार कह रही हूं, विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ जोड़ने के लिए वो सारी चीजें जो जरूरी हैं वो हमारी केंद्र की सरकार भी कर रही है, और सत्ता आने के बाद पहली बैठक के फर्स्ट कैबिनेट बैठक में ही हम उन चीजों को अमली जामा पहनाएंगे। मुद्दों की बात की जाए, इसके पहले शुरुआत में आपने कहा था कि कई ऐसे घोटाले हैं जिनका उजागर किया गया और ये मुद्दे उठाए गए हैं चुनावी समय से पहले, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है चूंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक भाषा बोल रहे हैं, इन घोटालों को लेकर आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, यानी कि आपसी साठगांठ में ये चुनाव लड़ रहे हैं, अंदर खाने इनकी सेटिंग हो रखी है। देखिए, अभी शायद 4 दिन पहले ही मैं देख रही थी, इनकी कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी चंडीगढ़ में। वो क्या था? और जहां तक घोटालों की बात है, घोटालों के लिए तो आम जन भी बोल रहा है, हम भी बोल रहे हैं, कांग्रेस भी बोल रही है, एसआईटी का गठन करेंगे ये हम कह रहे हैं। और निश्चित रूप से घोटालों से बचने के लिए इस तरह से ध्यान अगर ये भटकाने का प्रयास करेंगे तो जनता इनकी वास्तविकता को समझ चुकी है। ये अब कुछ संभव नहीं है, और इनके भ्रष्टाचार और घोटालों की इंतहा हो चुकी है, और अब जनता त्राहिमाम कर रही है, वो इस सरकार को इस बार आईना दिखाएगी। और इसी के लिए बीजेपी भी प्रयासरत है। बीजेपी की तरफ से लगातार बैठकों का दौर हमने देखा, केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठकें देखी गई, लेकिन ऐसी खबरें सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन बैठकों में कहना था कि इस बार दिल्ली में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्या इससे ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी की स्थिति दिल्ली में मजबूत है? नहीं, हमारा सेंट्रल नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व हमेशा कहता है कि हमें हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेना है, क्योंकि वो चुनाव होता है, और आम जनता की समस्याओं की, आम जनता की परेशानियों का आवाज बनना हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कर्तव्य है। दिल्ली हो या कहीं और चुनाव हो, हर जगह हमें सजग रहकर चुनावी मोड में जाना है, और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जनता के साथ जोड़कर उनको जनता को उनका फायदा मिले, ये सुनिश्चित करना हम सब कार्यकर्ताओं का फर्ज है। तो केंद्रीय नेतृत्व का हर चुनाव में यही रहता है। और अभी आपने देखा, बूथ को अभी संबोधन दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और आम आदमी की परेशानी को समझने का काम आपने देखा। एक ऑटो चालक बंधु, जो हमने उनके पेंशन और उनकी सुविधाओं की बात की थी, ई रिक्शा हमसे छूट गया था, प्रधानमंत्री जी ने तुरंत उस ई रिक्शा चालकों की उस सुविधाओं के साथ जोड़ने की बात की थी। तो ये दर्शाता है कि हमारा नेतृत्व किस तरह छोटी छोटी बातों को, जो आज आपको छोटी छोटी लगती है लेकिन वास्तव में उस वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनको जोड़कर उनको भारत के विकास के साथ, उनको भारत की बहबूदी के साथ, उनको भारत के आर्थिक विकास का अंग बनाने का प्रयास कर रहा है। बीजेपी का वर्किंग स्टाइल हमने हमेशा से देखा है कि प्री प्लान तरीके से संगठन की तो बात हर बार की ही जाती है कि संगठनात्मक तरीके से हर चुनाव लड़ा जाता है, हर काम किया जाता है, लेकिन इस बार दिल्ली चुनावों में देखा गया कि बीजेपी काफी साइलेंटली काम कर रही है। चुनावी सूचियों की बात की जाए, उम्मीदवारों की, तो आखिरी वक्त तक इंतजार होता रहा। हालांकि बीजेपी का ये स्टाइल देखा नहीं गया है, अब बहुत रेयरली देखा गया है। दूसरी तरफ स्टार प्रचारक भी बहुत पहले से ही चुनावी सरजमी पे दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार आखिरी के दिनों में अब दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? साथ ही साथ में ये जो रैलियां हो रही हैं, हाल ही में हमने योगी आदित्यनाथ जी को देखा, कितना पॉजिटिव इंपैक्ट इन रैलियों का आप मान रहे हैं? कितना दिल्ली की जनता पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, जहां तक आप कह रहे हैं, हर पार्टी की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, और हमने फर्स्ट फेज की सीट्स कर दी थी, फिर सेकेंड, थर्ड, ये बीजेपी का हमेशा यही फंक्शनिंग रहती है। और हमारा एक पैटर्न फिक्स है कि हम एक बार प्रदेश स्तर से जाता है, फिर नेशनल लेवल पे जाता है, फिर टिकटों का निर्णय होता है, और बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से सारे काम होते हैं। रैलियों की जहां तक बात है, हमारे पास आज कहा जाए कि सामाजिक रूप से देखा जाए या नेतृत्व क्षमता के हिसाब से, हर तरह के बहुत अच्छे नेता, ऊर्जावान नेता हमारे पास हैं, जो जनता को जाकर उनकी वास्तविकता बताना, उनको बताना कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने से हम देश भी आगे बढ़ा पाएंगे, समाज भी आगे बढ़ेगा, और सामाजिक विषमताएं, जो सामाजिक वर्ग भेद और वर्ण भेद और समाज में जो विभेद पैदा करने का काम आम आदमी या कांग्रेस कर रही है, वो भी दूर हो पाएगा। तो हमारे लीडर्स की रैली, सभाएं, ये हर चुनाव में होता है, उसी तरह इस बार हो रहा है।
यानी कि कोई देरी नहीं मान रही इसमें आप? नहीं, कोई देरी नहीं है। ये हमारी पार्टी का जो संगठनात्मक तरीके से काम चलता है उस तरह से चल रहा है। बीजेपी की तरफ से नारा उठाया गया, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। अन्य राज्यों में चुनावों के दौरान ये खूब ये नारा भी देखा गया, उठा भी, इस पे चर्चाएं भी देखी गई और प्रतिक्रियाएं भी देखी गई। दिल्ली में भी उठा है, क्या दिल्ली में काम करेगा? देखिए, नारे, स्लोगन्स, आपके बैनर्स, ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलग चलता रहता है। नारों से चुनाव जीते भी नहीं जाते, हारे भी नहीं जाते, लेकिन एक कहा जाए कि एक मूवमेंट बनता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा पॉजिटिव नारों के साथ मैदान में जाती है और हमारा उद्देश्य होता है कि समाज में विभेद पैदा नहीं हो, सर्व समाज एकजुट होकर देश की प्रगति के लिए काम करे। और आज देश की प्रगति भारतीय जनता पार्टी को और कमल को वोट देने में और मोदी जी की योजनाओं को आगे ले जाने में है। आम आदमी पार्टी हमेशा काम की राजनीति की बात करती है। अपने संकल्प पत्र में भी, गारंटीज में भी लगातार उनका कहना है कि हमने काम किया है तो आप वोट दीजिए, ना कि उन लोगों को जो कि सिर्फ मौका तलाश रहे हैं, मौका मांग रहे हैं। इसको आप जमीनी स्तर पे कैसे देखती हैं? देखिए, आम आदमी बात करते हैं आम आदमी की, लेकिन आम आदमी कभी शीश महल में नहीं रहता। कल कुछ बहनें मुझसे मिलने आई थी, उन्होंने कहा था कि हम तो गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स मिल जाते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं, उनके यहाँ टॉयलेट सीट्स गोल्ड प्लेटेड है। कि ऐसा आम आदमी तो हमने कहीं नहीं देखा, जिनके पर्दे करोड़ों रुपए के होते हैं, आवाज से खुलने वाले दरवाजे होते हैं और घर की सजावट में टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए जिसमें खर्च होते हैं। तो ये कैसा आम आदमी है? हम निरंतर जनता के बीच में रहते हैं। कोविड काल हो, आपने देखा इन्होंने पूर्वांचलियों को दिल्ली से बाहर निकाल दिया था। ये बेड्स की व्यवस्था नहीं कर पाए थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जिसने अन्नपूर्णा बन के खाना भी दिया, चप्पलें तक पहनाई और हर वर्ग को बिना ये देखे कि वो किस समाज से है, किस वर्ग से है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की, वैक्सीनेशन की व्यवस्था की, बेड्स की व्यवस्था की। तो ये कहना कि चुनाव के समय ही भारतीय जनता पार्टी नजर आती है, भारतीय जनता पार्टी का जब हमारा गठन हुआ था दल का, तब भी ये उद्देश्य नहीं था चुनावी राजनीति। हम चुनावी राजनीति के लिए नहीं, देश को प्रगति के लिए पथ पर ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर काम करता है। और हमारा तो मंत्र ही है राष्ट्र प्रथम। तो राष्ट्र प्रथम की अवधारणा के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी और हर कार्यकर्ता काम कर रहा है। चुनाव उसका एक हिस्सा जरूर हो सकता है, लेकिन चुनाव अल्टीमेट एंड नहीं है। जबकि इनका अल्टीमेट एंड चुनाव है। ये वो कसम खा के आए थे कि हम घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे। आज सारी चीजें ले रहे हैं और शीश महल में रहते हुए इनको सुरक्षा दे रही है तो पंजाब की पुलिस दे रही है। पंजाब सरकार का, पंजाब के टैक्स पेयर्स का पैसा एक आम आदमी की सुरक्षा में खर्च हो रहा है। ये कैसी आम आदमी है, मुझे समझ में नहीं आता। डॉक्टर अलका, अगर बात की जाए, अभी आपने पूर्वांचलियों की बात की, तो ये मुद्दा खूब गर्माया है, पूर्वांचलियों का, रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का। इसके अलावा भी कई अन्य मुद्दे रहे। फर्जी वोटर का खूब मुद्दा उठा, यमुना सफाई, सीएजी रिपोर्ट्स, ये तमाम मुद्दे कितने इम्पैक्टफुल इस चुनाव में? देखिए, सारे मुद्दे, ये मुद्दे नहीं, ये वास्तविकता है। यमुना के लिए इन्होंने कहा था कि अगर यमुना साफ नहीं हो तो 5 साल बाद मुझे वोट मत देना। आज यमुना की क्या स्थिति है? वो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ भी प्रश्न है और हम नदियों को मां भी मानते हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी कि जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि घर नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा। तो ये मुद्दे नहीं है, ये वास्तविकता है। ये कह रहे हैं कि आपका क्वेश्चन इसके अलावा क्या था? ये तमाम मुद्दे, रोहिंग्याओं का कितना रोहिंग्या की, बांग्लादेशियों की बात कर रहे हैं। इनके एमएलए के लेटर पैड पे आप देखें रोहिंग्याओं के आधार कार्ड बनने की सिफारिश आती है। तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये नाम कटवाने की बात करते हैं। जो नाम डिलीट हुए हैं, एक एड्रेस पे 165 वोट्स, वहां जाकर देखा एक भी वोट नहीं था। एक प्लॉट पे 203 वोट्स, प्लॉट था, कंस्ट्रक्शन भी कुछ नहीं है।
तो इस तरह के लोगों को फर्जी वो वोट के नाम पर ये अगर दिल्ली की सत्ता हथियाना चाहते हैं और फिर दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अलर्ट है। और इसीलिए इनके ये जो जब फर्जी नाम हटे तो ये बौखला गए और तब इन्हें लगा कि सत्ता हमारे हाथ से जा सकती है, तो ये ध्यान भटकाने के लिए लेटर लिखने की राजनीति, फालतू की बातें करने की जो इनका हमेशा से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उस पर ये लोग आ गए। लेकिन जनता के सामने अब इनके चेहरे से नकाब हट चुका है और निश्चित रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी और डबल इंजन की सरकार बनकर दिल्ली के जो अवरुद्ध विकास है वो विकास होगा। मेरा फाइनल सवाल आपसे रहेगा, आखिरी सवाल, कि यदि बीजेपी आती है दिल्ली में तो क्या क्या बदलाव दिल्ली में बीजेपी की तरफ से कराए जाएंगे? क्या विजन बीजेपी का दिल्ली की जनता के लिए? देखिए, एक तो यदि नहीं बीजेपी आएगी, और विजन ये है कि जो हमारा संकल्प पत्र के 2 पार्ट आ चुके हैं, एक एक घोषणा को अमली जामा पहनाया जाएगा। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आप राजस्थान में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, जो जो बीजेपी ने संकल्प किया वो पूरा किया, और जो नहीं कहा वो भी अगर जरूरी था तो आम जन के लिए वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। दिल्ली में हमने कहा है आयुष्मान में 5 लाख का टॉपअप देंगे, बहनों के लिए 2500 रुपए देंगे, पेंशन देंगे, अटल कैंटीन देंगे, जो बच्चों के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो सहयोग है वो करेंगे, और जो भी घोषणाएं की हैं वो सारी घोषणाएं फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में मैक्सिमम घोषणाओं को अमली जमा पहना दिया जाएगा। और ये ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 11 सालों का अगर आप देखें तो शायद 15-16% काम ये कर पाए हैं। और आप हमारे पड़ोसी राज्यों की जो सरकारें हैं उनको देख लीजिए, 90%, राजस्थान में तो 80% जो घोषणाएं थी उनको अमली जामा पहना दिया गया है। मैं बार बार राजस्थान इसलिए बोल रही हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, तो वहां 80% अमली जामा पहना दिया गया है। हरियाणा में आप देखिए चालू हो चुका है। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं कहते हैं वो भी अगर जरूरी है तो करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मैम, हमें समय देने के लिए, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो बीजेपी की जो रणनीति है उसके साथ चुनावी जमीन पर बीजेपी भी उतरी हुई है लगातार। फाइनल मैंडेट जनता का 8 फरवरी को सामने आ ही जाएगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ जी दिल्ली NCR हरियाणा के लिए शिवांगी द्विवेदी।